बिकॉज हर क्रिमिनल, हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। मुझे याद आता है 2011 11 जून की बात है, एक मिड डे न्यूज़पेपर, हम्म। इनके रिपोर्टर थे मिस्टर जेडे, अच्छा। राइट। जेडे साहब का दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है, राइट। बाइकर्स बाइक पे होते हैं, शूट आउट कर देते हैं। शूट आउट कर देते हैं। मुंबई में एक जगह है दैट इज कॉल्ड पवई, हम्म। राइट। या पवई आईआईटी के में पास। हीरा नंदानी, हाँ। पवई के पास, पवई में उनका मर्डर हो जाता है। अब एक आक्रोश सा फैल जाता है पत्रकारों के बीच पे सरकार को लेकर कि हमारी क्या सिक्योरिटी है। अब जब हम सारी चीजों को एनालाइज करते हैं हम्म। तो हम विक्टिम को एक बार स्टडी करें तो विक्टिम ने क्या किया ऐसा जो विक्टिम को, पत्रकार तो बहुत होते हैं, सही बात है। पत्रकार एक तो नहीं है ना पत्रकार, वो ही वॉज अ क्राइम रिपोर्टर। हम्म। क्राइम रिपोर्टर की लाइफ दूसरे रिपोर्टर से ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि वो क्राइम को एस्टेब्लिश करता है, वो क्राइम को बताता है, वो सारी चीजें पब्लिक के सामने डोमेन में लाता है, पब्लिक डोमेन में लाता है, ठीक है। उसी तरह से डिटेक्टिव का भी है। जब जेडे साहब की डेथ हो जाती है, जब जेडे साहब का मर्डर हो जाता है, जब उनको दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, तो सारी जब स्टडी की जाती है तो स्टडी ये होती है छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम, राइट। इनके बारे में ये कुछ कवर कर रहे थे और इन्होंने एक छोटे राजन का लेख भी पब्लिश कर दिया था, आर्टिकल लिख दिया था उनका। आर्टिकल आ गया था। अब छोटे राजन को लगा कि दाऊद इब्राहिम का काम हो सकता है, वो मेरे एंगेस्ट है, ये दाऊद इब्राहिम का काम हो सकता है, उसको लगा। इसके बेस पे, राइट, ये काम हो गया। जब पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन, मुंबई पुलिस ने की, बेस्ट आज की डेट में मैं तो ये बोलता हूँ, नो डाउट दिल्ली की पुलिस भी बेस्ट है, सारी पुलिस हमारी इंडिया की बेस्ट है, कि मुंबई पुलिस इज अ बेस्ट पुलिस। अच्छा। इन मामलों में उन्होंने इस चीज की रिसर्च की सारी, ठीक है कि नहीं। उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई वो नहीं है किसी डिटेक्टिव की हेल्प लेने के लिए। उस समय जब वो सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, सारे सिस्टम को किया जाता है, छोटे राजन का ये पता चलता है कि उसको, जैसे ये दाऊद इब्राहिम ने मेरे खिलाफ आर्टिकल करा, हाँ। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी एक और होती है। वो आर्टिकल तो एक आता है, लेकिन जेडे साहब जो हैं, राइट, जिनकी उम्र एक 56 साल की थी, सिर्फ 56 ईयर में उनका मर्डर हो गया था, राइट। वो बंदे एक बुक लिख रहे थे गैंगस्टर के ऊपर। अब उनको ये हो गया कि यार ये गैंगस्टर की बुक अगर आ जाएगी तो सारा काम तो खराब हो जाएगा, एक्सपोज कर देंगे तो एक्सपोज कर देंगे, ये तो सारी चीजें बता देंगे, तो यार इनको हटवा दो। पुलिस ने 11 बंदे अरेस्ट किए थे, जिसमें छोटा राजन भी अरेस्ट हुआ था। और छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी इस केस के अंदर, और दूसरे बंदों को भी जेल लाइफ हुई थी, टाइम। हाँ। राइट, दूसरे बंदों को भी जेल हुई थी। यू सी, क्राइम का मोटिव जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्रिमिनल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। क्रिमिनल जो होता है, अगर हम उसकी ज्योग्राफी की हम सोच बात करें, कौन कौन से एक्ट कौन कौन से करते हैं, अगर हम एक ज्योग्राफिकल, अगर हम क्रिमिनल की सोचते हैं कि क्रिमिनल कहाँ रह सकता है, ये तो क्रिमिनल डिफरेंट थे, राइट। लेकिन जो आम वारदातें होती हैं, चोरी की वारदात होती है, कुछ होती है, उसमें हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं जैसे तो हम आप क्राइम कैसे, सीन पे गए, आपने देखा कि इसमें आसपास में कहाँ से हो सकती है चोरी है। हाँ। ना तो ज्योग्राफिकल एरिया जो भी क्रिमिनल होगा, ना तो वो इतना पास होगा, ना वो इतना दूर होगा, वो एरिया एक ऐसा चूज करेगा, उसके इलाके में चोरी क्यों नहीं हो रही। तो अगर वहां पर हम गश्त तेज कर देते हैं, रात की गश्त को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगा देते हैं, पान वालों को हम पकड़ लेते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसने अचानक अपनी सिगरेट पीने का स्टाइल चेंज कर दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर पहले चार मीनार पीते थे, अब क्लासिक पी रहे हो, या आप दूसरी सिगरेट लेनी स्टार्ट कर दी जिसकी कीमत थी 25 रुपए 30 रुपए एक सिगरेट की कीमत है, राइट, पैसा आ गया आपके पास, आपने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। वो सबसे पहले खबर किसको जाती है, पान वाले को। पान वाले, जो आसपास होते हैं पान वाले,
राइट, इसमें कौन कौन बंदा ले रहा है, क्या चीज है, किसने क्या क्या लेना स्टार्ट किया था, क्या डिस्कशन हुई थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडर कवर के थ्रू मिलती है। अंडर कवर ये सारे काम करता है। इतने डिटेल में जाते हो आप?